अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो अलग किस्म की है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुर्रे यतीम किसे कहा जाता है। दुर्रे यतीम भी कहा जाता है, दुर्रे यक्ता भी कहा जाता है। दुर का मानी तो लगभग सभी को पता है, यतीम का मानी भी पता है, लेकिन जब ये दोनों अल्फाज एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो एक नया मानी देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? बहुत ख़ास वीडियो होगी। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दुर्रे यतीम ये फ़ारसी लफ्ज़ की एक तरकीब है जिसमें दो अल्फाज को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाया गया है जिसको दुर्रे यतीम कहते हैं। इसको पूरे अच्छे ढंग से जान ले तो इसका मतलब क्या होता है? नायाब मोती। दुर माने तो मोती होता है, यतीम कहते हैं नायाब को। यतीम नायाब को क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो यतीम कहा जाता है तो ऐसे बच्चे को कहा जाता है जिसके वालिद इंतकाल कर गए हों। एक ख़ास बात आपको बता दें कि अगर वालिद इंतकाल कर जाए तो यतीम कहा जाता है, अगर वालिदा इंतकाल कर जाए तो यसीर कहा जाता है, यानी यतीम की ज़िद है यसीर। बहरहाल यतीम लफ्ज़ है तो यतीम नायाब को कहा गया है, जबकि हमारे यहाँ यतीम उसको कहते हैं जिसके सर से वालिद का साया गुजर गया हो, वालिद का साया उठ चुका हो, उसको कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो इसको अच्छे ढंग से हम लोग जानते हैं कि दुर्रे यतीम का मतलब है नायाब मोती। इसका इस्तेमाल किसी ऐसी शख्सियत या चीज़ के लिए किया जाता है जो इंतहाई कीमती हो और अकेली हो, जिसके जैसी दुनिया में दूसरी चीज़ कम हो या नहीं हो, दोनों में ये है। अदबी हवाले और शरई हवालों में अक्सर इस लफ्ज़ का ज़िक्र, इस लफ्ज़ को आप लोग देखते होंगे। और वहीं से एक सवाल आता है कि ये दुर्रे यतीम में लाजवाब मोती, लाजवाब चीज़, बेनज़ीर चीज़, बेमिसल चीज़, इसके लिए ये इस्तेमाल क्यों होता है? तो अब दुर्रे यतीम के लिए जब मैंने लुग़त का सहारा लिया तो मानी क्या निकला? वो बड़ा मोती जो सदफ़ में अकेला पाया जाता है और ज़्यादा कीमती और आबदार होता है, यानी चमकदार होता है। कीमती और बड़ा मोती दुर्रे यक्ता भी कहा जाता है, यानी एक बहुत बड़ा मोती जो बहुत कीमती भी होता है, आबदार भी होता है। सीपी के अंदर वो अकेला, यानी सदफ के अंदर वो अकेला पाया जाता है जो नहायत कीमती होता है। तो अब यहाँ पर ये लफ्ज़ जो आया है दुर्रे यतीम, दुर का मतलब तो मोती होता है। अब यतीम का मतलब क्या होता है? यतीम का असल मानी जो देखें तो कहा जाता है अकेला। अकेला कहीं पर मुस्बत मानी में भी आता है, कहीं पर मनफी मानी में भी आता है, लेकिन यहाँ जो यतीम का मानी इस्तेमाल हुआ है ये मुस्बत मानी में हुआ है। अकेला, किसी बच्चे के सर से अगर वालिद का साया उठ जाता है तो वो भी अकेला हो जाता है, यानी कोई नहीं रहता है, कहने को वो अकेला हो जाता है। तो अकेली चीज़ जो दुनिया में होती है वो बहुत कीमती होती है। अब दुर्रे यतीम में यतीम को इसीलिए कहा गया है अकेला, यानी उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है और लोग कहते हैं दुर्रे यतीम। एक ऐसी शख्सियत के लिए या एक ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो दुनिया में या तो कम हो या नहीं हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।